ये 5 दिए सोमवती अमावस्या के दिन जरूर जलाएं। किस तरीके से जलाना है, कहाँ-कहाँ पर ये 5 दिए जलाना है, ध्यान से सुनिएगा। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल साल की आखिरी अमावस्या सोमवती अमावस्या है, जो कि और सोमवती अमावस्या का बहुत ही महत्व है धार्मिक उद्देश्य से। तो 5 दियों का उपाय आपको सोमवती अमावस्या के दिन करना है। तो चलिए जान लेते कहाँ-कहाँ पर आपको कैसे ये दिए जलाने हैं, क्योंकि दीपदान का सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही महत्व होता है। तो सबसे पहले जो दिया जलाना है वो आपको अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, यानी शाम को अपने मंदिर में दिया जलाने के बाद जहाँ पर आपने सोमवती अमावस्या की पूजा की वहाँ पर चौमुखी दिया जलाने के बाद आपको पहला जो दिया है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। घी का दिया जलाएं, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों के तेल का दिया जलाना भी शुभ होता है। और वहाँ पर साथ में आपको एक पानी का लोटा भी रख देना है। दिया जलाने के बाद द्वार को खुला ही छोड़ देना है। दिया जलाते समय, पूजा करते समय द्वार बंद नहीं होना चाहिए। और ये दिया आपको शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय जलाने हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में आती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पर दिया जलाने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं आपसे। दूसरा दिया है वो जलाना है आपको दक्षिण दिशा में, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए पूजा पाठ की जाती है, तो बहुत ही महत्व होता है। तो ये दिन अपने पितरों से कृपा प्राप्ति का होता है, उनसे आशीर्वाद पाने का होता है, तो उनके लिए भी आपको एक दिया जलाना चाहिए। तो इस दिन आपको दक्षिण दिशा में ये दिया जलाना चाहिए। अपने पूर्वजों के नाम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उनके से नाम का एक दिया जलाएं। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की शाम पितर अपने लोक से लौटते हुए रास्ते में उजाला देखकर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये दिया आपको अपने पूर्वजों के नाम से जलाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा दिया आपको पूर्वजों की तस्वीर के पास जलाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। पितर अपने वंश के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनका तर्पण और पिंडदान करें। अगर इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है तो इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर आपने अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाई है वहाँ पर भी आप कल के दिन दिया अवश्य जलाएं। इसके अलावा दक्षिण दिशा में भी आपको पूर्वजों के लिए एक दिया जलाना चाहिए और इनके लिए आपको कल तर्पण करना चाहिए। जो कुछ हो सकता है आपको पूर्वजों के लिए पूजा पाठ इत्यादि दान जरूर करना चाहिए कल के दिन। इसके अलावा आपको अपने घर के ईशान कोण में एक दिया जलाना है। इस दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में देव रहा करते हैं और सोमवती अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में दिया जलाने से आपके घर में धन धान सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। तो ये दिया आपको अपने देव के लिए जलाना है ईशान कोण में, और एक दिया आपको पीपल के पेड़ के पास जलाना है। तो ये 5 दिए आपको अवश्य कल के दिन जलाने हैं। दिया जलाते समय आप जिसके लिए दिए जलाएं उसका ध्यान करके, पूजा पाठ प्रार्थना करके ही आप उनको दिए जलाएं। इसके अलावा आपको कल गंगा स्नान नहीं तो घर पर स्नान, ये पहले बताया। उसके बाद सूर्य को अर्घ, उसके बाद आपको कल के दिन जो है सुहागन महिलाएं जो होती है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए व्रत भी रखती है और शिव पार्वती की पीपल के नीचे पेड़ की पूजा करती है और 108 परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा पूर्वजों के लिए कल तर्पण भी किया जाता है, उनके लिए दान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कल के दिन करनी चाहिए। दीपदान, स्नान, दान, पीपल के पेड़ की पूजा, ये सारी चीज़ें आपको कल करनी चाहिए। बहुत ही लाभकारी होती हैं आपके लिए और अपनी सामर्थ्य जिससे कि सहायता कर सके, दान दे सके, आपको कल के दिन करना चाहिए। कल के दिन आपको पूरा दिन धार्मिक तौर पे आपको पूरा दिन बिताना चाहिए, यानी धार्मिक कार्यों में ही आपको पूरा दिन लगाना चाहिए। कोई भी कल के दिन आपको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, इस तरीके के सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। सोने से बचे, भजन कीर्तन करें, किसी की सहायता करें, यानी इसी तरीके का कार्य आपको करने चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।